हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं चैम्पियंस। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक वीडियो बनाया था मॉडल्स का। आज उसी मॉडल्स का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं नीड और डेयर के यूजेज की। और मैंने इसके पीछे 2 वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, वीडियोज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मॉडल्स के 2 वीडियोज़ बने हैं, उसमें शुरू से और लास्ट तक 2 वीडियोज़ बनाए गए हैं। आज जो बाकी उसमें का रिमेनिंग नीड और डेयर रह गया था वो वीडियो लेके मैं आज आपके सामने मिला हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक बार चर्चा किया था कि नीड और डेयर को हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं। एक मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं और दूसरा हेल्पिंग वर्ब अर्थात मॉडल वर्ब के रूप में भी इसका यूज करते हैं। यही कारण है कि इसको हमने मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा है। आपको बताया था मैंने, क्योंकि ये 2 हैं जो अपने ग्रुप से अपने आप को मार्जिनलाइज्ड करते हैं, अपने आप को अलग करते हैं। इस सेंस में कि मॉडल्स का यूज़ केवल हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में करते थे, लेकिन नीड और डेयर 2 ऐसे मॉडल्स हैं जिनका यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब अर्थात मॉडल के रूप में भी करते हैं। एक चीज़ ध्यान देना है बाबू कि अगर इसका मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो आप सबको पता है मेन वर्ब का यूज जैसे होता है टेंस में, टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन में उस तरह से करेंगे, राइट। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही, मैं आपको पहले नीड का ही यूज बता रहा हूं, ही नीड्स मनी। एक दूसरा सेंटेंस है आई नीडेड योर हेल्प। तीसरा सेंटेंस है यू विल नीड माई सपोर्ट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम इसका यूज यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस में किया है, प्रेजेंट टेंस में इसका यूज किया है यहाँ पे नीड्स का। दूसरे सेंटेंस में हमने नीडेड का यूज पास्ट टेंस में किया है और यहाँ पे देखेंगे विल नीड, इसका प्रयोग हमने फ्यूचर टेंस में किया है। ठीक है, यानी जब मेन वर्ब के रूप में यूज इसका होगा तो हम तीनों टेंसेज के इसके सेंटेंस फॉर्मेशन में करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी अफर्मेटिव सेंटेंस दिखाया, अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस आपको बताऊं तो हो सकता है he does not need my support। यहाँ नीड का जो अर्थ आएगा ना बाबू, नीड का जो अर्थ आएगा वो आएगा कि आवश्यकता पड़ना या होना। यहाँ की आवश्यकता होना के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। जैसे ही नीड्स मनी, उसकी रुपये की आवश्यकता है। आई नीडेड योर हेल्प, मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत थी। यू विल नीड माई सपोर्ट, तुम्हें मेरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, पर फ्यूचर टेंस में। ही डज नॉट नीड माई सपोर्ट, उसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक और सेंटेंस लिखते हैं डिड नॉट यू नीड माई सपोर्ट, क्या तुमको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आप नीड का यूज़ देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो आप नीड का यूज़ देख रहे हैं इन सब सारे सेंटेंसेज में, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, या बात यहाँ पे निगेटिव बनाने की हो, सेंटेंस को निगेटिव बनाने की हो, या बात यहाँ पे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने की हो, इंटेरोगेटिव बनाने की हो, हम सारे प्रकार के सेंटेंसेज में नीड का प्रयोग हमने यहाँ मेन वर्ब के रूप में किया है। यहाँ नीड का प्रयोग कौन से वर्ब के रूप में है बाबू? मेन वर्ब के रूप में है। तो आप पहली चीज़ ये देख रहे हैं कि नीड का प्रयोग हमने यहाँ पे कौन से रूप में किया है? मेन वर्ब के रूप में किया है। नीड का प्रयोग कौन से रूप में किया है? मेन वर्ब के रूप में किया है, राइट। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँगा एग्जाम्पल से जब क्लियर करूँगा कि कैसे इसका मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब हम इसका मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं ना, तो हमेशा निगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं।
हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज में इनका यूज नहीं करते हैं। यानी जब हम मॉडल्स के रूप में इनका यूज करते हैं, आई मीन जब हम इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो हम हमेशा निगेटिव और इंटरोगेटिव में ही करते हैं। लेकिन अब मेन वर्ब के रूप में देखते हैं, इसी को आपको कहीं कहीं ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी मिल जाएगा। ऑर्डिनरी वर्ब अर्थात मेन वर्ब ही है, तो कहीं बुक में आपको ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी इसका यूज मिल जाता है। यानी इसका यूज मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। लेकिन मेन वर्ब के रूप में होगा तो इसके अलग अलग रूप पे आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ V5 मिला, यहाँ V2 मिला, यहाँ शैल विल के साथ V1 मिला, यहाँ सब जगह आप देखो नीड V1 मेन वर्ब के रूप में आया है। लेकिन चलिए आगे अब आपको हम एग्जाम्पल से बताते हैं कि कैसे इनका मॉडल वर्ब के रूप में इनका यूज होता है। आई थिंक ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। मैं इसे अभी रेज करना चाहूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इसका मेन मॉडल वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है। नीड का जो है मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है और मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो उसके सारे टेंसेज में रूप चलेंगे, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। लेकिन जब मॉडल्स के रूप में यूज हम करेंगे, मॉडल्स वर्ब के रूप में जब इनका हम यूज करते हैं, मॉडल वर्ब के रूप में जब इनका हम यूज करते हैं तो इनसे देखिए क्या होता है। ये ध्यान रखना है हमेशा निगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये चीज़ का ध्यान रखना है। मॉडल्स के रूप में ये जब भी आएंगे किसी न किसी निगेटिव सेंटेंस में आएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। इनके साथ एक मेन वर्ब जरूर रहता है और इनका जो अर्थ आता है वह दिखाता है ऑब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। ऑब्सेंस ऑफ नेसेसिटी मतलब जो नेसेसिटी नहीं थी उस तरह के भाव को वह दिखलाता है। जैसे अगर हम यहाँ एक सेंटेंस लिखते हैं, यू नीड नॉट स्टे हियर। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, इट नीड नॉट बी नेसेसरी। एक तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, देयर नीड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर इशू। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, ये तो जो तीन सेंटेंसेज आपने देखा ये निगेटिव में देखा आपने, यानी यह ऑब्सेंस ऑफ नेसेसिटी को दिखा रहा है। क्या? यू नीड नॉट स्टे हियर, तुमको यहाँ स्टे करने की ज़रूरत नहीं थी, वो नेसेसिटी नहीं है भाई। इट नीड नॉट बी नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं था। देयर नीड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज टू कश्मीर इशू, कश्मीर इशू पर कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ जो आपने नीड का यूज़ देखा, नीड का जो यूज आपने देखा वो कौन से वर्ब के रूप में? क्या मेन वर्ब के रूप में है? नहीं, मेन वर्ब यहाँ है, यहाँ है मेन वर्ब, यहाँ है मेन वर्ब। आपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ जैसे आप नॉट जोड़ते हैं तो यहाँ नीड का प्रयोग आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया। किस सेंटेंस के फॉर्मेशन में? निगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे, नीड ही गो देयर, क्या उसको वहाँ जाने की ज़रूरत थी? नीड आई हेल्प यू, क्या मुझे तुम्हें सहायता करने की ज़रूरत थी? तो यहाँ जो आपने नीड का प्रयोग देखा, यहाँ जो नीड का प्रयोग देखा आपने किस वर्ब के रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अर्थात आपने जो यहाँ देखा ये सारे मॉडल्स के रूप में आपने नीड का यूज देखा है। तो जब मॉडल्स के रूप में यूज होगा तो ध्यान रखना है कि वो या तो निगेटिव सेंटेंसेज में होगा या फिर से इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में होगा। अफर्मेटिव में आपको मिलेगा तो वो मेन वर्ब के रूप में अफर्मेटिव मिलेगा। मॉडल्स के रूप में जब भी मिलेगा आपको वो नेगेटिव सेंटेंसेज में मिलेगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में मिलेगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। यानी नीड और डेयर दो ऐसे मॉडल्स हैं जिनका रूप हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। मैं डेयर का भी इसके बाद आपको बताऊंगा। पहले हमने आपको नीड का बताया यूजेज कि मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है। तो ध्यान रखेंगे जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो तीनों टेंसेज में
आपको अलग अलग रूप उसका देखने को मिल जाएंगे। निगेटिव या अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में भी उस तरह से रूप आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में 4-5 एग्जाम्पल्स में आपको बताया था, ही नीड्स मनी, आई नीडेड योर सपोर्ट, दे विल नीड माई सपोर्ट, इस तरह से, राइट। लेकिन जब मॉडल्स वर्ब के रूप में इसका यूज होगा तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में ही वो यूज आपको मिलेगा। जैसे यहाँ हमने लिखा यू नीड नॉट स्टे हेयर, तुमको यहाँ स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। इट नीड नॉट बी नेसेसरी, यह ज़रूरी नहीं था, ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। देयर नीड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर इशू, कश्मीर इशू पे कॉम्प्रोमाइज़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये सब सारे निगेटिव सेंटेंसेज में आपने यूज देख लिया। उसके नीचे मैंने लिखा नीड ही गो देयर, यहाँ गो मेन वर्ब है, यहाँ हेल्प मेन वर्ब है, ये नीड यहाँ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब होने के नाते मॉडल्स के रूप में यूज हुआ है, और सेंटेंस में हमारा क्या है, इंटरोगेटिव है। तो ये चीज़, यही सेम चीज़ डेयर के साथ भी लागू होता है। यही सेम चीज़ एक बार आपने देख लिया तो मैं इसे मिटाना चाहूँगा। यह भी सेम चीज़ डेयर के साथ भी यूज होता है। डेयर भी मेन वर्ब के रूप में यूज होता है और मॉडल्स के रूप में भी यूज होता है। मैं उसका भी यूज आपको बताऊंगा कि मेन वर्ब के रूप में या ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में जब उसका यूज होता है तो उसमें भी टेंसेज के जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव हो, निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अर्थ जो होता है उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। कहीं कहीं सेंटेंस में आपको इस नीड नॉट के साथ हैव प्लस V3 मिलता है। मैं सेंटेंस बताऊंगा तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर होगा। कहीं कहीं नीड नॉट के साथ इसका शॉर्ट फॉर्म आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, कंट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, नीड नॉट प्लस हैव प्लस V3। तो इसका किस अर्थ में प्रयोग होता है? इसका प्रयोग होता है कि जो ऐसा कोई एक्शन जो पूरा हो चुका है, जो पूरा हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, जो पूरा हो चुका है, लेकिन चुका हो, लेकिन आवश्यकता उसकी नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए हम नीड नॉट के साथ हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, यू नीड नॉट हैव रिजाइन दैट जॉब। ध्यान देंगे, यू नीड नॉट हैव रिजाइन दैट जॉब, तुम्हें उस जॉब को रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि आपने वो काम पूरा कर चुका है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी। एक और सेंटेंस से समझते हैं, ही नीड नॉट हैव डिस्क्लोज्ड माई नेम बिफोर द पुलिस, यानी उसे पुलिस के सामने मेरा नाम खुलासा करने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि उसने इस काम को कर दिया है, नाम खुलासा कर दिया है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो सेंटेंस में आपको नीड नॉट प्लस हैव प्लस V3 अगर कहीं मिले तो आप समझेंगे कि ऐसा एक्शन जो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे नीड नॉट प्लस हैव प्लस V3 के रूप में सेंटेंस में भी आपको ऐसा मिलता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं डेयर की। डेयर भी सेम अभी मैंने बताया कि इसका भी यूज़ मेन वर्ब के रूप में होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है, मॉडल वर्ब के रूप में भी होता है। इसका डेयर का जो अर्थ होता है ना, वो होता है साहस करना या हिम्मत करना या चुनौती देना, चैलेंज देना, चुनौती देना, इस अर्थ में भी हम इसका यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसका यूज मेन वर्ब के रूप में भी होता है। आइए हम कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। जैसे मैं आपको पहले मेन वर्ब के रूप में इसका यूज दिखा रहा हूँ, मेन वर्ब के रूप में इसका यूज दिखा रहा हूँ। जैसे अगर हम कहें ही
dares to face his enemy। एक सेंटेंस है। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, I dare to say that you are a liar। एक तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, he dared to risk his life। एक चौथा सेंटेंस लिखते हैं, they will dare to face the robbers। मैं आऊँगा इन सब पे, पहले सेंटेंस लिख देता हूँ। तीसरा एक है, डज ही डेयर टू टॉक टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। आइए आपके सामने ये 4, 5, 6 सेंटेंसेज है, थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए। यहाँ पे अगर हम डेयर का यूज़ देखें प्रेजेंट टेंस में, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस में हुआ है। ही डेयर्ड यह पास्ट टेंस में हुआ है। यहाँ विल डेयर यह फ्यूचर टेंस में हुआ है। बाकी यहाँ पे इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है और यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। लेकिन ये डज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यह डेयर क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही डज नॉट डेयर, यहाँ डेयर भी क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे जो हम डेयर का यूज देख रहे हैं वह किस अर्थ में देख रहे हैं, मेन वर्ब के रूप में देख रहे हैं। अर्थ क्या आएगा, साहस करना, हिम्मत करना। जैसे ही डेयर्स टू फेस हिज एनिमी, वह अपने दुश्मनों का सामना करने का हिम्मत रखता है। आई डेयर टू से दैट यू आर ए लायर, आई डेयर टू से दैट, मैं ऐसा कहने की हिम्मत रखता हूँ, दैट कि यू आर ए लायर, तुम एक झूठे हो। ही डेयर्ड टू रिस्क हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में रिस्क लेने का डेयर्ड, साहस किया, हिम्मत किया। टेंस के अकॉर्डिंग इसका अर्थ बदला, बट अर्थ भाव बदला, साहस करना। दे विल डेयर टू फेस द रॉबर्स, वे लोग रॉबर्स को फेस करने का हिम्मत दिखाएंगे, हिम्मत करेंगे। अर्थ रहेगा यही। लेकिन यहाँ पे जो आप डेयर का देख रहे हैं यूज, वो सब मेन वर्ब के रूप में है। जैसे डज ही डेयर टू टॉक टू द डीएम, क्या वह डीएम से बात करने की हिम्मत रखता है। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं रखता है। तो यहाँ पे हमने जो भी डेयर का यूज आपको दिखाया वह सब मेन वर्ब के रूप में है। तो डेयर का प्रयोग अभी मैंने बताया, क्योंकि ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, तो नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में भी होता है और मोडल्स के रूप में भी होता है। लेकिन मेन वर्ब के रूप में होता है तो तीनों टेंसेज में आपको मिल जाएंगे रूप, अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सभी सेंटेंसेज में मिल जाएंगे, राइट। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ मॉडल्स के रूप में। लेकिन ध्यान रखना है कि जब इनका मॉडल वर्ब्स के रूप में यूज होगा, जब मॉडल वर्ब के रूप में यूज होगा इनका, तो वह किस में होगा, जैसे नीड का होता था केवल निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। मॉडल वर्ब के रूप में जब यूज होगा, जब इनका यूज मॉडल वर्ब के रूप में होगा, ध्यान रखेंगे, जब इनका यूज मॉडल वर्ब के रूप में होगा तो कौन से सेंटेंस में होगा, या तो निगेटिव सेंटेंस में होगा या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम कहें ही डेयर नॉट से सो, मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले सेंटेंस लिख दूँ, फिर आपने सुना होगा हाउ डेयर यू, तुम्हारी ये हिम्मत, ऐसे बोल के। फिर आपको मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, हाउ डेयर यू एंटर विदाउट परमिशन। यहाँ देखिए ही डेयर ने नॉट से सो, उसको इस ऐसा कहने की हिम्मत नहीं है। यहाँ भी डेयर आपको मिला। हाउ डेयर यू, तुम्हारी ये हिम्मत, यहाँ भी आपको डेयर मिला। हाउ डेयर यू एंटर विदाउट परमिशन, तुमको बिना परमिशन की एंटर करने की हिम्मत
कैसे हुई। एक और सेंटेंस लिखता हूँ, डेयर यू फेस द रॉबर्स, क्या तुमको रॉबर्स को फेस करने की हिम्मत है। यहाँ पे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनका यूज दिया। एक और सेंटेंस लिखते हैं, डेयर यू फाइट हिम, क्या तुम्हें उससे लड़ाई करने की हिम्मत है। तो यहाँ पे आप डेयर थोड़ा देखा जाए, यहाँ डेयर का रोल क्या है। तो यहाँ पे आप देखो नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ निगेटिव सेंटेंसेज में मैंने आपको बताया ये डेयर के साथ नॉट लगाया, मतलब डेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है मतलब कि मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ देखिए हाउ डेयर यू, तुम्हारी ये हिम्मत, यहाँ भी डेयर क्या है, मॉडल वर्ब के रूप में है। हाउ डेयर यू एंटर विदाउट परमिशन, एंटर यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ डेयर जो है ना वह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मतलब कि मॉडल्स का काम कर रहा है। यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में मैंने लिखा डेयर यू फेस द रॉबर्स, क्या तुम्हें रॉबर्स को फेस करने की हिम्मत है। तो यहाँ डेयर कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ फेस मेन वर्ब है, ये डेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर यहाँ देखो डेयर यू फाइट हिम, फाइट यहाँ पे मेन वर्ब है और डेयर यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इट मीन्स मॉडल वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है। अर्थ क्या आएगा, यही साहस करना, चुनौती देना, हिम्मत करना। इस तरह से आपको सेंटेंसेस सारे मिल गए, जिसमें आपको पता चल गया कि मॉडल वर्ब के रूप में कैसे यूज हुआ और मेन वर्ब के रूप में कैसे हुआ। यही दो बाकी था जो इसका वीडियो मैंने आज बनाया। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा और भी ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा नीड और डेयर का। आई होप कि यह चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आए 2 बार 4 बार 10 बार वीडियो देखिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपका प्रैक्टिस वीडियो लेके आज नहीं आ पाऊँगा। आपके पास मैं एक सजेशन दूंगा कि जो भी बुक्स है, कोई भी प्रैक्टिस सेट बुक्स निकालिए जिसमें मॉडल्स चैप्टर को ओपन कीजिए और उसमें जो एक्सरसाइज दे रखे गए हैं उसको हल करने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प करूँगा। बस आपको नीड और डेयर के यूज में यही ध्यान रखना है कि ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। मैंने सब आपको बताया कि मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होते हैं, लेकिन मॉडल्स के रूप में जब ये यूज होंगे तो हमेशा निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में ही इनका यूज मिलता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए एक लास्ट टॉपिक मैं और बता के आपके नीड और डेयर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके बाद ग्रामर सीरीज की बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेंगी धीरे धीरे। मैंने तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए ऑन डिमांड मैंने ये वीडियो बनाया। चलिए आइए अब और भी नीड और डेयर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा, यू नीड नॉट वैक्स हिम। वैक्स मतलब चिढ़ाना। यू नीड नॉट वैक्स हिम। अब बताइए यहाँ पूछे कि नीड का यूज कौन से रूप में हुआ है, मॉडल्स के रूप में हुआ है या मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो यहाँ देखिए नॉट किसके साथ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, और वैक्स यहाँ पे चिढ़ाना मेन वर्ब है। यह वैक्स क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ नीड का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, मॉडल्स के रूप में हुआ है, मॉडल वर्ब के रूप में हुआ है। ध्यान रखेंगे यहाँ नीड का यूज कौन से रूप में हुआ है, मॉडल वर्ब में। इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसा लिख देते हैं कि यू डू नॉट नीड टू वैक्स हिम, तुम्हें उसको चिढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब देखो यहाँ नीड क्या है, अब वैक्स के साथ टू लग गया तो ये इन्फिनिटिव बन गया, ये मेन वर्ब नहीं रहा। यह डू के साथ नॉट लग गया तो डू यहाँ का हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये नीड यहाँ पे जो है वह मेन वर्ब के रूप में काम किया, मेन वर्ब के रूप में काम किया। यहाँ का नीड मॉडल वर्ब था, यहाँ का नीड क्या है, मेन वर्ब है या ऑर्डिनरी वर्ब है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। हाउ डेयर यू फाइट हिम। और एक और सेंटेंस लिखते हैं, हाउ डू यू डेयर टू फाइट हिम। चलिए अब यहाँ देखिए
फाइट यहाँ पे मेन वर्ब आ गया, तो डेयर यहाँ का क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पे मॉडल वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है। हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि मॉडल वर्ब भी तो एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब का ही एक टाइप है, ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ कहते हैं डेयर, ये अब इसके साथ टू आ गया तो ये इन्फिनेटिव हो गया, ये नाउन के इक्विवेलेंट हो गया, वो मेन वर्ब नहीं रहा, यह रहा आपका हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ डेयर जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो आई होप इन 4 एग्जाम्पल से आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि नीड और डेयर 2 ऐसे वर्ब हैं जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब अर्थात मॉडल वर्ब का भी काम करते हैं। मॉडल वर्ब के रूप में हमेशा ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में मिलते हैं। और इस 4 एग्जाम्पल से आपको और भी नीड और डेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कब वे मॉडल वर्ब के रूप में रहते हैं और कब वो मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा नीड का यूज यहाँ पे मॉडल वर्ब के रूप में है, इससे आगे मेन वर्ब एक्स जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ डू नॉट जुड़ा हुआ है, नीड यहाँ मेन वर्ब के रूप में आ गया। उसी तरह से यहाँ हाउ डेयर यू फाइट हिम, यहाँ फाइट मेन वर्ब है, डेयर यहाँ मॉडल वर्ब के रूप में आ गया। और उसी सेंटेंस को हम ऐसा कन्वर्ट करके लिख दिया हमने, हाउ डू यू डेयर टू फाइट हिम, तुम उसके हिम्मत लड़ने की हिम्मत कैसे करते हो, तो यहाँ डेयर जो हो गया मेन वर्ब के रूप में हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपका ये मॉडल सीरीज समाप्त होता है। आपको मैंने सजेस्ट किया कि कोई भी इंग्लिश ग्रामर का बुक लें, मॉडल्स चैप्टर सर्च करें वहाँ उसमें, और उसके बाहर जो भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसको हमारे थ्योरी हमारे वीडियोस पढ़ने के बाद इसको बनाने का प्रयास करें। फिर भी कोई और कन्फ्यूजन मिलता है, आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें, डेफिनेटली हमारी तरफ से मदद किया जाएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और भी वीडियोज आते रहें, कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्त अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करें। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।